आज का जो कलाम हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्या मसाया जो है वो खुदा है। खुदा को हमने जाना, जब खुदा की खोज की तो हमें पता चला कि खुदा जो उनसे ये यहोवा खुदा है, इनका नाम यहोवा है। हमने जो उनसे ये सीखना है कि मेरे और आपके जो खुदा हैं क्या वो जमीन पर आए हैं, क्योंकि मैं उनको मसाया के नाम से जानता हूं। मैं उन्हें मसाया का नाम जो बाप ने फरिश्ते की मार्फत जो उनसे दिया, यहोवा शाह के नाम से उनको जानता हूं। मैंने ये सीखना है कि क्या मसाया यहोवा खुदा है, क्योंकि अगर मेरे मसाया यहोवा खुदा है, क्योंकि मुझे एक खुदा की बंदगी करने को कहा गया है और मुझे ये जानना है कि मेरे खुदा जो उनसे हैं वो कैसे जो है वो मसाया है, वो कैसे जिस्म का सूरत अख्तियार करते हैं और वो जो इस दुनिया में आते हैं। तो कलाम खुदा जो उनसे उसको वो हमें आज ये सिखाएगा, हमें वो खुदा जो खालिक हैं, जिन्होंने हर चीज तख्लीक की है, हम वो देखेंगे कि वो किस तरीके से जो उनसे वो जब जिस्म का लबादा ओढ़ते हैं और हमारे दरमियान आके ठहरते हैं, रहते हैं, तो हम कैसे उस खुदा को जो उनसे देख पाते हैं। इसके लिए हमने पिछली दफा जो उनसे जबूर की किताब 33वें बाब की 6ठी आयत को देखा था। आए एक दफा हम फिर से जो उनसे उसमें आते हैं 33वें बाब की 6ठी आयत जबूर की। कलाम खुदा में बयान करता है कि आसमान यहोवा के कलाम से और उनका सारा लश्कर उनके मुंह के दम से बना है। तो कलाम खुदा ने हमें दाऊद नबी की जुबानी जो है ये सिखाया कि तमाम का तमाम जो तख्लीक है, आसमान और जमीन की तख्लीक और जो कुछ उनके अंदर मौजूद है, जो लश्कर उनके अंदर मौजूद है, वो यहोवा खुदा के कलाम से वजूद में आया है। इसी कलाम को जो कि दाऊद नबी ने बयान किया कि यहोवा के कलाम से आया वजूद में, यूहन्ना नबी जो उनसे पहले बाब की पहली 3 आयात के अंदर उसका अयादा करते हैं और वो बयान करते हैं यूहन्ना नबी के इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो वही जो कलाम जिनके वसीले से इस कायनात की तख्लीक हुई है, इसके तमाम लौ लश्कर की तश्कील हुई है, वही जो उनसे हैं वो खुदा हैं। यूहन्ना नबी जो उनसे ये बयान कर रहे हैं और दाऊद नबी ने जो बयान किया है उसको जो उनसे वो अयादा कर रहे हैं, उस पर ईमान का इजहार कर रहे हैं रूह की हदायत से। हमने जो उनसे इसके अंदर जो देखना है, हमने ये सीखना है कि ये जो कलाम है, ये जो 14वीं आयत में हमें दाऊद नबी यूहन्ना नबी ने बताया है कि यही कलाम जो खुदा हैं ये जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं। हमने उस जिस्म को अब देखना है, क्योंकि मेरे और आपके जिस्म में और उस जिस्म में जो कि मुजस्सम हुए हैं, जो कि खुदा थे, जो कि कलमा थे, जो कि खालिक हैं, यूहन्ना नबी बयान करते हैं, तमाम नबी बयान करते हैं, जब वो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं तो वो जिस्म को आज हमने देखना है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहोवा खुदाए कदूस की, एलोहीम की मामूरी उस जिस्म में, और इस मामूरी को हम देखेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कलाम खुदा जो उनसे है वो मुझे और आपको जो है ये सिखाएगा कि मेरा और आपका जो उनसे है खुदा जो है वो किस तरीके से इस जिस्म के अंदर जो उनसे है उनका वजूद ठहरा है और मैं कैसे इसको जो उनसे वो सीख सकता हूं। कलाम खुदा किस तरीके से इसको बयान करता है। तो आज का जो मजमून है अलूहियत की मामूरी जो उनसे हमने इसको जानना है। अलूहियत की मामूरी को हमें सीखने के लिए मुमूमी तौर पर जब भी जो है आपसे और मुझसे या किसी और से जो उनसे कहा जाता है जी आप किस तरह कहते हैं कि मसाया खुदा है, तो हम फौरन जो उनसे यूहन्ना नबी का पहला बाब का जो है हवाला देते हैं, पहली 3 आयतें बयान करते हैं और फौरन उसके बाद जंप करके 14वीं आयत में आ जाते हैं। और 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं
तो हमें वहां पे जो उनसे नजर आता है कि कलाम जो है मुजस्सम हो रहे हैं और हमारे दरमियान जो उनसे वो रहने के लिए आ रहे हैं। और इस बात की गवाही जो उनसे यूहन्ना नबी पहले बाब की 15वीं आयत में बयान करते हैं। तो हम जो उनसे इसी को अपने ईमान का खासा ठहराते हैं और ये समझते हैं कि यहीं तक जो उनसे कलाम ने हमें सिखाया कि किस तरह मेरे मसाया जो उनसे वो खुदा है। अब जो उनसे सिर्फ यूहन्ना नबी ने जो उनसे इस भेद को बयान नहीं किया, पौलुस रसूल ने इस भेद को जो उनसे मजीद खोल के बयान किया है। और पौलुस रसूल ने मजीद कैसे खोल दिया इसको और क्यों खोल दिया? यूहन्ना नबी जो उनसे हैं जो बयान करते हैं पहले बाब की पहली 3 आयत और उसके बाद 14वीं आयत में, तो वो यहूदियों से कलाम करते हैं और यहूदी कलाम को समझते हैं, क्योंकि ये कलाम जो उनसे यहूदियों की मार्फत जमता है हम तक पहुंचा है। कलाम में खुदा हमें बताता है कि जो यहूदी हैं, जो बनी इस्राइल है, वो खुदा की चुनी हुई कौम है और हमेशा तक रहेंगे। खुदा कदूस कभी भी उनसे अपना अहद नहीं तोड़ेंगे। बनी इस्राइल गुनाह करके अहद तोड़ती है, लेकिन खुदा कदूस कभी अपना अहद नहीं तोड़ते। पौलुस रसूल जो उनसे वो किस तरीके से इस भेद को मजीद जो है वो बयान करते हैं, किस तरह इसको खोलते हैं और क्यों खोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पौलुस रसूल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वो गैर अक़वाम के रसूल कहलाते हैं। वो गैर अक़वाम को जो उनसे कलाम खुदा जो है सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि कलाम खुदा जो उनसे वो गैर अक़वाम तक जो है वो पहुंचाया जाना जरूरी है, ताकि वो वाहिद खुदा को जो है वो जान सके। तो पौलुस रसूल उनको समझ के मुताबिक, क्योंकि उनको नहीं जानते, वो नहीं समझते, पौलुस रसूल मजीद खोलते हैं इस भेद को। आए हम देखें कि पौलुस रसूल उस यूहन्ना नबी ने जो बयान किया है पहले बाब की 14वीं आयत में, उसको किस तरह बयान करते हैं। पहले हम यूहन्ना नबी की किताब पहला बाब और जो उनसे उसकी 14वीं आयत को देखेंगे और वहां पे देखेंगे कि यूहन्ना नबी कह रहे हैं और कलाम मुजस्सम हुए। ये ज़हन में रखिएगा कि इसको हम अलहदा से जो उनसे सीखेंगे इसी सीरीज के अंदर, कि पहला बाब यूहन्ना नबी किस तरीके से मसाया को जो है बयान कर रहा है, खुदा को किस तरीके से जो है मसाया बयान किया गया है, मसाया को किस तरीके से खुदा बयान किया गया यूहन्ना नबी की मार्फत। ये हम इसी सीरीज के अंदर जो है इसको अलहदा से सीखेंगे और तफसील से रब कदूस ने जा सीखेंगे। तो यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत में बयान कर रहे हैं और कलाम मुजस्सम हुआ। पहले जिस्म नहीं है कलाम का। पहले बाब की पहली आयत जब आप देखते हैं तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। ये कलाम उसमें मुजस्सम नहीं है, जिस्म नहीं रखता। ये मेरे और आपकी समझ के लिए जो उनसे ये सिखाया गया कि भाई पहले जो उनसे ये जिस्म नहीं था, ये जिस्म बनाया गया, ये जिस्म दिया गया, ये खुदा ने जिस्म अख्तियार किया है। तो बड़ा वाज़ी है कि खुदा ने जिस्म अख्तियार किया है और कलाम मुजस्सम हुए, जिस्म अख्तियार किया। और कितना के कलाम आपको आसानी से सिखाए कि वही खुदा जो यूहन्ना नबी शुरू में बता रहे हैं वो अब जिस्म अख्तियार कर रहे हैं और कलाम मुजस्सम हुए और फजल और सच्चाई से मामूर होकर उस जिस्म के अंदर वो खुदा की, क्योंकि कलाम खुदा है, वो खुदा का जो खासा है फजल और सच्चाई, वो उस जिस्म के अंदर है। मेरे जिस्म में फजल नहीं है, मेरे जिस्म में जो है सच्चाई नहीं है, लेकिन वो जिस्म जो खुदा का खासा है, जब वो खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं तो फजल और सच्चाई उस जिस्म के अंदर जो है मौजूद होती है और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहे। और मेरे खुदा उस जिस्म में जिसके अंदर फजल और सच्चाई है मेरे पास रहने के लिए आ गए हैं और हमने उनका ऐसा जलाल देखा इसीलिए क्योंकि ये फजल और सच्चाई सिर्फ खुदा का खासा है और किसी का खासा नहीं है। इसलिए यूहन्ना कहते हैं, गवाही देते हैं, और हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो यूहन्ना नबी बहुत आसानी से यहूदियों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि बाप का जलाल क्या है और बाप कौन है और बाप की खासियत क्या है। अफसोस गैर कौम तो बाप की खासियत नहीं जानती, वो ये नहीं जानती कि फजल क्या है। फजल बाप का खासा है। आज आपको आपके पादरी हजरात, कलाम सुनाने वाले फादर, पोप, प्रीस्ट आपको सिखाते हैं कि फजल जो है मसाया से शुरू हुआ है। वो मसाया से शुरू कैसे हुआ है? मसाया तो कलाम है और कलाम खुदा है। तो अगर मसाया खुदा है तो फजल तो खुदा के साथ है, वो उनका खासा है। तो मसाया से कैसे शुरू हो गया? यहीं से आप अंदाजा करते हैं कि आपको तालीम ही गलत दी जा रही है कि फजल मसाया से शुरू हो रहा है। फजल खुदा का खासा है, वो खुदा जिस्म अख्तियार कर रहे हैं और उस जिस्म के अंदर फजल और सच्चाई मौजूद है। और इसीलिए यूहन्ना नबी बता रहे हैं कि हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसी को जो है पौलुस रसूल मजीद खोल रहे हैं, मजीद खोल रहे हैं, ताकि मैं और आप जो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं, जो कफारे की वजह से बनी इस्राइल के अंदर पेवस्त किए गए हैं, जो है प्रबंध हमारा लगाया गया है, हम उससे जान पाए। आए हम देखें, कुर्सियों के खत के अंदर चलेंगे और हम जो है देखेंगे पौलुस रसूल कैसे बयान करते हैं। हम कुर्सियों का खत पहले बाप में आएंगे और उसकी 15 से 18वीं आयत का देखेंगे। कुर्सियों पहला बाप 15 से 18वीं आयत को जब आप पढ़ें तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, लिखा है, और वो अनदेखे खुदा की सूरत। आप यकीन करें, अगर मैं सिर्फ इस 15वीं आयत को आपको बताना शुरू करूं तो ये तख्लीक कायनात को पौलुस रसूल खोल रहे हैं, तख्लीक कायनात के भेद को बयान कर रहे हैं इस 15वीं आयत के अंदर। वो कह रहे हैं वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और ये जिस्म जो आज आपके सामने मौजूद है, वो कलमा, वो कलाम जो खुदा है, वो जिस्म की सूरत क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये मैं आपको जो है पहले भी मैंने आपसे अर्ज की थी। हम खुदा ने जिस्म क्यों इख्तियार किया ये भी हम सीखेंगे। पौलुस रसूल इसी बात को बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो अनदेखे खुदा की सूरत है और खुदा ने जिस्म इख्तियार कर लिया है। कब? वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात। ये जिस्म इख्तियार क्यों किया गया है? इसकी वजह क्या थी? क्यों उन्हें जिस्म में आना जरूरी था? ये 15वीं आयत आपको सिखा रही है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। और इसी को अगर आप जो उनसे सीखेंगे जाके तो आपको कलाम खुदा इसी 15वीं आयत को अगर आप देखेंगे जाके तो ये आपको इब्रानियों के खत के अंदर जो उनसे जो कह रहे हैं कि पहले से मौजूद, ये जिस्म जो उनसे ये पहले से मौजूद है। कब? तमाम मखलूकात से पहले ज़हूर उसका अब हुआ है। ख्याल मौजूद है, ज़हूर अब आया ख्याल का। प्लान मौजूद है, उसकी एग्जीक्यूशन अब हुई है। हम तो जो उनसे महज आयतें पढ़ते हैं, उसकी सरफस जो सी है पढ़ते हैं, उसके माने जो से हैं जो हमें लफ्जी माने समझ आते हैं। सरफस का मतलब होता है लफ्जी माने, उसी को अपने लिए जो है वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यही है। 15वीं आयत को खोलें और आपको जो है पैदाइश के अंदर ले जाएगा। वो अनदेखे खुदा की सूरत देखें कि ये सूरत क्यों बन रही है, क्यों जिस्म क्यों बन रहा है। पैदाइश की किताब का हवाला दे रहे हैं पौलुस रसूल। सोलहवीं आयत बयान करती है, लिखा है क्योंकि उन्हीं में, किन में? उस जिस्म के अंदर। किस जिस्म के अंदर? और वो अनदेखे खुदा की सूरत, जो खुदा की सूरत है। क्योंकि उन्हीं में सब चीजें पैदा की गई।
तमाम चीजें, इसलिए वो कह रहे हैं वो पहले से मौजूद हैं, तमाम मखलूकात तमाम खलक से पहले मौजूद हैं, उन्हीं में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उन्हीं के वसीले से और उन्हीं के वास्ते पैदा हुई हैं और वो सब चीजों से पहले हैं और उन्हीं में सब चीजें कायम रहती हैं। ना सिर्फ वो बनाने वाले हैं बल्कि वो चलाने वाले भी वही हैं। वो खालिक है तो खालिक ने जो उनसे बंदोबस्त भी किया हुआ है, सिर्फ खलक नहीं कर दिया कि लो मैंने खलक कर दिया अब जो उनसे है मैं तुझे छोड़ता हूं, नहीं, वो कहते हैं और वो सब चीजों से पहले है, खालिक है और उन्हीं में सब चीजें कायम रहती है और उन्हीं की वजह से ये सारा निजाम जो है वो चल रहा है। पौलुस रसूल बड़े आराम से गैर अक़वाम को सिखा रहे हैं कि ये जो मसाया जिसकी मैं तालीम दे रहा हूं और ये है तेरा खुदा, ये है वो खुदा जो पहले से मौजूद है, जिनका वजूद तमाम मखलूकात से पहले है, और ये है वो खुदा जिन्होंने ना सिर्फ खलक किया बल्कि वो तमाम कायनात को चलाने वाले भी वही हैं। 18वीं आयत कहती है और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, तुम मजाओ और वहां मिलकर खुदा में शामिल हो जाते हो। वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठे ताकि सब बातों में उनका अव्वल दर्जा हो। हमें यह जानना है कि वो जो जिस्म मुजस्सम हो रहा है, वो जो कलमे है जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं और जिस उस जिस्म के अंदर फजल और सच्चाई है, हमें यह सीखना होगा ये फजल मेरे तक आया कैसे है, ये पहुंचा कैसे है फजल, इसको मुझे जानना होगा। आज आपको सिर्फ सिखा दिया गया कि ये फजल जो उनसे है, क्योंकि आप गुनहगार थे, मसाया आए हैं और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है और उनके कुर्बानी की वजह से तेरा गुनाह माफ हो गया है, ये है फजल। मुझे जानना होगा कि ये फजल मेरे तक आया क्यों 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 मुझ पे फजल हुआ है और कैसे फजल हुआ है, तरीकेकार क्या खुदा ने इख्तियार किया है। कलाम मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ उसके लिए बैठना होगा, रजू करना होगा और उन पुराने ख्यालात को जो बचपन से हमारे ज़हनों के अंदर डाल दिए गए हैं, जो बचपन से हमें जो उनसे हमारे कलाम की दूरी के सबब से, मैं और आप कलाम के लिए कभी बैठे नहीं, वक्त ही नहीं दिया, दुनियावी कामों के अंदर लगे रहे, दुनियादारी में लगे रहे, रिश्तेदारी में लगे रहे, दोस्त यारी में लगे रहे, काम काज में लगे रहे, खुदा की तरफ रजू ही नहीं किया। तो भी आपने कासियों ज़बूर जो है जब वो गाया तो आपने देखा कि खुदा ने कहा मेरी तो रजू कर, और तभी मैं अपने भेद दूंगा। तो भाई रजू करेंगे तो खुदा के भेदों को पालेंगे। आए हम देखें कि वो जो जिस्म जो मुजस्सम हो रहे हैं और उस जिस्म के अंदर जो फजल और सच्चाई यूहन्ना नबी बयान कर रहे हैं, पौलुस रसूल ने गैर अक़वाम को किस तरीके से सिखाया। इसकी 19वीं आयत, पहले बाब कुलसियों की 19वीं आयत में जाने से पहले मैं इसी को जो उनसे है दूसरे बाब की 9वीं आयत से देखूंगा। कुलसियों का खत दूसरा बाब 9वीं आयत। कलाम खुदा यूं सिखा रहा है मुझे, क्योंकि अलहुइयत की सारी ममूरी उन्हीं में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यूहन्ना नबी ने कहा और कलाम मुजस्सम हुए और हमारे दरमियान रहे। आइए एक दफा फिर से पहला बाब की 14वीं आयत को देखें और उसे कंपेयर करें जो पौलुस रसूल यूहन्ना ने यहूदियों को बयान दिया है, सिखाया है। यहूदी जानते हैं कि यूहन्ना नबी क्या कह रहे हैं।
आए देखें कि वही बात पौलुस रसूल गैर कौम को किस तरह बयान करते हैं। यूहन्ना नबी, मैं गैर कौम में से हूं, मुझे सिखा दिया गया जो यहूदियों को सिखाया गया, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई। आज तक कभी आपने कुर्सियों 2:9 को सीखा हो, या किसी ने आपको सिखाया हो, या आपने सुना हो किसी से कि वही बात जो यूहन्ना पहला 14 में बयान करते हैं, पौलुस रसूल गैर कौम को 2:9 के अंदर बयान कर देते हैं। हूं मैं गैर कौम से सीखना चाहता हूं जो कलाम यहूदियों को सिखाया जाता है। तो भाई क्या उस कहते हैं, मुझे अपनी समझ के मुताबिक सीखना होगा। आए देखें यूहन्ना पहला 14 में क्या कहते हैं। वो कहते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहे, और हमने उनका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो यूहन्ना नबी ने क्या बयान किया है कि वो कलाम जो खुदा है वो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, और उस जिस्म के अंदर फजल और सच्चाई मौजूद है। यूहन्ना ने यहां तक बयान किया क्योंकि यहूदी लोग जानते हैं फजल क्या है, और यहूदी लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। वो जानते हैं ये खुदा कदूस का खासा है। मुझे और आपको सिखाया गया कि फजल तो जौन से है मसाया के बाद शुरू है, और आज पेशतर जौन से हैं वो आपको गुमराह करने वाले जो शैतान के पादरी हैं, वो आपको यही सिखाते हैं, और आप भी उनके पीछे पीछे नारे मारते चले जा रहे हैं। आए देखें पौलुस रसूल ने जो है किस तरीके से सिखाया है। वो कहते हैं कि ये फजल और सच्चाई, वो सिर्फ फजल और सच्चाई का नाम नहीं ले रहे। देखें पौलुस रसूल क्या कहते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी और फजल और सच्चाई, और तुझे तो पता ही नहीं फजल क्या है, तुझे पता ही नहीं सच्चाई क्या है, तो मैं तुझे फजल और सच्चाई कहूंगा, तू तो सीख ही नहीं पाएगा। और यही हमारा हाल हुआ। अगर ये कह दिया जाता मुझे कि खुदाए कदूस की तमाम खूबियां, तमाम खसूसियत, तमाम उनकी कुदरत, जलाल, हशमत इस जिस्म के अंदर आ गई है, और मेरे लिए आसान हो जाता उन्हें खुदा कहना। यही हमने आज सीखना है, अलूहियत की सारी ममूरी। ये आज मैं और आप सीखना चाह रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना आसान पौलुस रसूल ने एक बच्चे को सिखा दिया है कि ये जो जिस्म जो तेरे दरमियान रहने के लिए आया है, उस जिस्म के अंदर उलूहियत की सारी ममूरी है, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उन्हीं में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और उस जिस्म के अंदर खुदाए कदूस का वजूद है। वो थोड़ा नहीं वजूद, सारे का सारा वजूद। वो खुदा ने जिस्म अख्तियार कर लिया, जो यूहन्ना नबी ने यहूदियों को सिखाया, पौलुस ने गैर कौम को सिखा दिया। काश मैं और आप भी सीख पाते और कलाम से दूर ना होते। हम इसको आज तफसील से सीखेंगे कि ये हमें सिखाया क्या जा रहा है। Because in him dwells all the completeness, all the fullness of Elohimness. Godhead भी आप कहते हैं। बॉडली जिस्म में हम इन्हीं को, फुलनेस को देखेंगे, सारी की सारी ममूरी को देखेंगे, और देखेंगे कि अलूहियत क्या है। जब आप इसको अलूहियत को देखते हैं, यूनानी जुबान के जो से लफ्ज को देखते हैं कि अलूहियत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहां पे यूनानी जुबान का लफ्ज जो अलूहियत के लिए इस्तेमाल होता है वो G2316 स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है उसकी, और वो थियोटेस
थियोटिस, थियोटिस जो उनसे लफ्ज इस्तेमाल है। उलूहियत, डिविनिटी, गॉड हेड, डिवाइन नेचर। और डिवाइन नेचर तो एक ही की है अपनी भाई, उलूहियत तो सिर्फ खुदा की है। थियोटस, और ये लफ्ज जो है थियोटस यूनानी जुबान का, जिसका लफ्ज, जिसका तर्जमा उलूहियत किया गया है, जिसका तर्जमा इंग्लिश में गॉड हेड किया गया है, ये एक ही आयत में, इसी आयत में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। किसी और जगह पे नए ऐहदनामे में इस्तेमाल नहीं हुआ ये लफ्ज। पौलुस रसूल ने गैर अक़वाम को बड़े आसानी से बता दिया कि तमाम का तमाम ये खुदा की खूबियां, खसूसियत, खासा इस जिस्म में आ गए। इसी चीज को यूहन्ना नबी ने बयान किया था, फजल और सच्चाई। आपको ये सिखा दिएगा कि फजल तो जो है स्टार्ट ही जो है वो मसाया से शुरू हुआ है, और मैं और आप जो उनसे पीछे नारे मारने शुरू हो गए। जिस्म जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बॉडली, उलूहियत की सारी मेमोरी उन्हीं में मुजस्सम होकर, ये भी जब इसका एडवर्ब आप देखते हैं तो एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है और इसी आयत में इस्तेमाल हुआ है। और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल यूनानी जुबान से जिसका तर्जमा किया गया है, वो तर्जमा यूनानी जुबान का लफ्ज जो है उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G4985 है, और लफ्ज है सुमातिकोस, जिसका मतलब है फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी। तो पौलुस रसूल जो है जब बात कर रहे हैं तो वो उन्हें बयान कर रहे हैं कि भाई मैं किसी रूह के मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं एक जीते जागते जिस्म के मुतालिक बात कर रहा हूं, उस जिस्म के मुतालिक जिसके अंदर खुदा की सारी खासा मौजूद है, खूबियां मौजूद है, खसूसियात मौजूद है। मैं उस जिस्म को बयान कर रहा हूं तुझे। इसी को तो हमने सीखना है कि क्या मसाया यहोवा है। अगर मसाया यहोवा है तो यह मसाया के अंदर यहोवा की तमाम खसूसियात होनी चाहिए। क्या कलाम ऐसा कहता है? वो बिल्कुल कहता है, और एक दफा नहीं कहता, बार बार कहता है। वाज़े तौर पे कलाम जो उनसे इसको बयान करता है। पौलुस रसूल जो है वाज़े तौर पर जो उनसे कुछ 2 बाब 9वीं आयत में इतना खूबसूरत उन्होंने जो उनसे इसको बयान किया है, वो कहते हैं ऑल द कंप्लीटनेस, ऑल द फुलनेस ऑफ डायटी डिवेल्स इन बॉडीली फॉर्म। ऐसा नहीं कि खुदा की कुछ खसूसियात, कुछ खूबियां, यूहन्ना नबी ने फजल और सच्चाई का बयान किया। यहूदी जानते हैं फजल और सच्चाई किसका खासा है, वो जानते हैं ये खुदाए कदूस का खासा है, और इसलिए यूहन्ना बड़े आसानी से यहूदियों से जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि यही कलाम जो खुदा है वो मुजस्सम होकर जिस्म की सूरत इख्तियार करते हैं, और उस जिस्म के अंदर खुदा के ये खासे मौजूद है। क्योंकि पौलुस रसूल ने गैर अक़वाम को सिखाना है, इसलिए वो कहते हैं कि खुदाए कदूस की तमाम खसूसियात। वो फजल बोलेंगे गैर अक़वाम पे, तो उसको फजल ही नहीं हुआ था। फजल उसे तो होगा जब आप कबूल करेंगे, जब ईमान लेकर आएंगे। तो इसलिए उन्हें बताया कि भाई ये जिस्म जिसकी मैं मनादी कर रहा हूं, ये वो जिस्म है जिसके अंदर खुदा की खसूसियात है, जो खुदा है।
इसलिए वो कहते हैं सारी अलूहियत की सारी मेमोरी, आधी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कोई फरिश्ता है, कोई रूह है, इसलिए लफ्ज यूज हुआ है सुमाथिकोस, बॉडीली, फिजिकल। हम फुलनेस ऑफ डाइटी को देखेंगे, अलूहियत की सारी जो लफ्ज है मेमोरी, इसको भी हम देखेंगे। यूहन्ना नबी पहले बाब की 14 से 17 में बयान करते हैं, इब्रानियों के खत के अंदर इसका जिक्र है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, हम फिर कभी जाएंगे, हवाला देता हूं इब्रानियों का खत पहला बाब 3री आयत में भी पौलुस रसूल ने बयान किया इसको कि वो खुदा का परतो है। पौलुस रसूल इस दूसरे बाब की कुलसियों 9वीं आयत में कुलसियों के कलीसिया को कह रहे हैं, ओ ये कोई आधा खुदा नहीं है और आधा इंसान नहीं है, ये कोई हाफ गॉड हाफ मैन नहीं है, ये फुली गॉड फुली मैन है, फुली फ्लैश है जिसके अंदर गॉड है। ये कोई रूह नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है, ये खुदा जिस्म की सूरत अख्तियार करके। दूसरा बाब कुलसियों 9वीं आयत यह आपको सिखाती है कि खुदा की मामूरी जौन सी है वो किस तरह एक जिस्म के अंदर सुकूनत कर रही है। आए इस मामूरी को, सारी मामूरी को पहले बाब की 19वीं आयत में देखें। कुलसियों पहला बाब 19वीं आयत। कलाम खुदा में सिखाता है क्योंकि बाप को ये पसंद आया। अब यहां पे मैंने पिछला भी आपको बताया था कि ये जो तर्जमा है ये गलत तर्जमा हुआ है। ये जो तर्जमा किया गया है बाप, ये बाप लफ्ज नहीं है। ये यूनानी जुबान का जो असल मतन है उसके अंदर फादर लफ्ज नहीं है। ये जो है ये आपको गलत जो है उर्दू में तर्जमा पेश किया गया। ये क्यों ऐसा जो सा लफ्ज लगा दिया गया बीच में, बाप क्यों लफ्ज लगाया गया? उसकी वजह जो है ये है कि जब पौलुस रसूल इसको बयान कर रहे हैं तो इसी बाप की 12वीं आयत को अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो जो इसको बयान करते हैं वहां पे लिखा है और बाप का शुक्र करते रहो जिन्होंने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। उसके मुनासबत से यहां पे बाप के लफ्ज का इजाफा किया गया जो कि कलाम खुदा जिसकी इजाजत नहीं देता। बड़े वाजे तौर पे कलाम खुदा बयान करता है कुलसियों पहले बाप की 19वीं आयत में कि वो जो बाप का लफ्ज इजाफी डाला गया है गो के वो बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो आपका अख्तियार नहीं है कि कलाम खुदा के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी लफ्ज का इजाफा कर सकें या उसमें से निकाल सकें। जब आप द स्क्रिप्चर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां पे है एंड इन हिम, ये जो हिम है ऑल द कंप्लीटनेस वॉज वेल प्लीज टू डिवेल। ये जो वेल प्लीज्ड है ये वेल प्लीज्ड है, बाप जो है खुश है, खुदा खुश है। ये क्यों जिसम अख्तियार हुआ है? क्योंकि खुदा की मर्जी है इसके अंदर।
खुदा की मर्जी है कि मैं जिस्म अख्तियार करूं और इस दुनिया में मेरे और आपके फिदिये के लिए आऊं। खुदा को कोई मजबूर नहीं कर सकता, खुदा की कोई मजबूरी नहीं है। खुदा को ये पसंद है कि वो अपनी तख्लीक की ना सिर्फ रहबरी करे, रहनुमाई करे, बल्कि जब जब तख्लीक जौन सी है बुराई की तरफ जाए तो उसको तंबीह भी करें। जब आप पहले बाब की कुल्सी 19वीं आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है बिकॉज इन हिम, ये इन हिम उस जिस्म को बयान किया जा रहा है। इन हिम all the completeness, completeness means all the fullness। किस चीज की फुलनेस, किस चीज की मामूरी, किस चीज की कंप्लीटनेस? वो खुदा की। खुदा उस जिस्म के अंदर है, और अगर खुदा उस जिस्म के अंदर है तो आप कैसे उससे खुदा नहीं कह सकते? कलाम नहायत आसान है। जब आपसे पूछा जाता है कि हम साया खुदा हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल खुदा हैं। कैसे खुदा हैं? फौरन यूहन्ना नबी के हवाला देते हैं पहले बाब का कि देखें ऐसे खुदा हैं। तो भाई आपको सीखने की जरूरत है कि कलाम खुदा आपको बयान करता है कि ये जो पहला बाब 14वीं आयत है, इसी को आप रोमियो के खत में, इतनी तफसील में नहीं जाऊंगा, रोमियो 11वें बाब में चले जाएं, 12वीं आयत, 25वीं आयत गलीतियों के खत चौथे बाब में चल जाएं, चौथी आयत इफ्सियों के खत पहले बाब में आ जाएं, 23वीं आयत, तीसरे बाब की 19वीं आयत, और कुल्सियों 2:9 के अंदर ये चंद हवाले मैंने आपके लिए रखे हैं, इनमें देख लें। सिर्फ पहले बाब की 14वीं आयत ना बयान किया करें। कलाम खुदा भरा हुआ है मसाया की अलहुयत को बयान करने के लिए, इस जिस्म को बयान करने के लिए। और पौलुस ने जो है रोमियों को, गलीतियों को, कुलसियों को, इब्रानियों को, हर एक को जो उनसे सिखाया, हर एक को बयान किया। मैंने चुन ली वो आयत जो मुझे बार बार बयान की कि यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब 14वीं आयत। कलाम खुदा वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं कि ये जो फजल और सच्चाई है ये किस तरीके से उस जिस्म के अंदर आती है और क्यों आती है और क्या है। ये फजल और सच्चाई जौन सी है ये खुदाए कुदूस का खास है। अगर ये खुदाए कुदूस का खासा, अगर वो जिस्म खुदा है, अगर वो खुदा जिस्म अख्तियार कर रहे हैं, अगर जो चीज मुजस्सम हो रही है, जो जिस्म में जो उनसे तश्कील पा रही है, जो जिस्म में अब वजूद में आ रही है, ताकि मैं उस खुदा को देख सकूं, ताकि वो खुदा मेरे साथ ठहर सकें, रह सकें, तो कैसे मुमकिन है कि उस जिस्म के अंदर, उस मुजस्सम हुई चीज के अंदर खुदा के खासा ना हो? अगर उसमें खुदा का खासा नहीं है तो वो खुदा नहीं है। ऐसे नहीं आपने ये फजल पा लिया, ऐसे नहीं वो जिस्म आपके लिए आ गए, ऐसे नहीं क्या उस कहते हैं खुदा ने ये जिस्म अख्तियार किया। लिखा है बाप को पसंद आया, ये बाप की मर्जी है, ये बाप की ख्वाहिश है, ये बाप की मर्जी है कि मैं अपनी तख्लीक को फिर से कायम कर सकूं। और ये वो रीजन है
कि आप पर फजल हुआ कैसे है। आपको सिखा दिया गया जी कि आप के लिए क्योंकि कुर्बानी हुई तो वो कुर्बानी ने आपके गुनाह माफ कर दिए, ये है फजल। ओ भाई, ये फजल इसलिए हुआ है कि वो जिस्म के अंदर फजल है। ये जिस्म के अंदर फजल इसलिए है क्योंकि वो जिस्म अलहुयत की सारी ममूरी रखता है, और अलहुयत खुदाए कदूस है, रब्बुल आलमीन है, खालिक है, जो उस जिस्म के अंदर आ गए और उस जिस्म के जरिए से जब वो खींचे गए सलीब पर, तो उस जिस्म के जरिए से मेरे जिस्म को रहाई मिली। ये है फजल। अगर उस जिस्म के अंदर फजल ना होता, अगर उस जिस्म के अंदर सच्चाई ना होती, अगर वो जिस्म मुजस्सम ना होता, अगर वो जिस्म खुदा ना होता, तो मेरे गुनाह खुदा के बगैर कैसे माफ हो सकते थे। अगर आपने गुनाह खुदा का किया है तो एक आम जिस्म आपकी कैसे कुर्बानी दे सकता था। अगर गुनाह आप खुदा का करते हैं और मुसाया खुदा नहीं है, तो फिर आपके गुनाह ही माफ नहीं हुए। कलाम खुदा मुश्किल नहीं है, कलाम खुदा आसान है। आप आसानी से अपने ईमान का यादा कर सकते हैं कि कैसे आप पर फजल हुआ है। उस जिस्म के जरिए फजल हुआ है, इसलिए उस जिस्म के जरिए फजल हुआ है क्योंकि वो जिस्म में अलहुयत की ममूरी है, खुदा उस जिस्म में बसर है, वो कंप्लीट गॉड है। और इसी वजह से आप उस जिस्म के मार खाने की वजह से आप जो उनसे रिहाई पाते हैं। और इसीलिए आए यूहन्ना नबी की किताब पहले बाब की 16वीं आयत को देखें, वो आपको सिखा देते हैं आप पे फजल कैसे होगा। क्या हुआ तो आप पर फजल हुआ। 14वीं आयत नहीं आपको बता रही आप पर फजल हुआ है, आपको 16वीं आयत बताती है फजल हुआ है। लिखा है, और उनकी ममूरी में से, कौन सी ममूरी? वो खुदाए कदूस की ममूरी जिसके अंदर फजल और सच्चाई मौजूद थी, जो 14वीं आयत में उन्होंने बयान की थी। वो कहते हैं, और उनकी ममूरी में से, उस जिस्म के अंदर से, जिस जिस्म के अंदर फजल और सच्चाई मौजूद थी, और उनकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। और उस जिस्म के जरिए से आप पर फजल हुआ है क्योंकि उस जिस्म के अंदर फजल और सच्चाई है। इसी को पौलुस रसूल ने दूसरे बाब की 9वीं आयत में बयान किया था। तो अलहुयत की ममूरी जो सी है उस जिस्म के जरिए है। खुदाए कदूस का कलाम मुश्किल नहीं है। खुदाए कदूस सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी मखलूक जो है मेरी तरफ रुजू करे, अपने कान मेरी तरफ लगाए, ताकि मैं अपनी आवाज उस तक पहुंचा सकूं। आए हम देखें ये क्यों फजल हुआ है, ये मेरे और आप पर फजल क्यों है। क्या ये फजल बेफायदा हुआ है? मैंने और आपने इसको बेकार कर दिया है। मैंने और आपने खुदाए कदूस से दूरी इख्तियार कर कर बेकार कर दिया। खुदाए कदूस ने तो जिस्म इख्तियार कर लिया, उस जिस्म के अंदर जो उनसे खुदाए कदूस के अलहुयत मौजूद है, उस जिस्म को मेरे लिए सलीब पर खींच दिया गया, ताकि उस जिस्म के जरिए से मैं फजल जो उनसे पा सकूं, मेरे गुनाह मिटाए जा सके। पर मैंने जो उनसे उस फजल की कदर नहीं की। वो फजल मेरे लिए हुआ क्यों? इसलिए हुआ ताकि मैं अपनी निजात के पैगाम को समझ पाऊं, ताकि मैं ये जान पाऊं कि मेरे इस जिस्म को सजा मिलनी थी, मेरे इस जिस्म को कोड़े लगने थे, मेरे इस जिस्म पे थूका जाना था, मेरे इस जिस्म को जलाया जाना है। ये मुझे समझाने आए थे। मेरा खुदा जिस्म ऐसे नहीं इख्तियार कर रहे, वो मकसद है मेरे और आपके लिए कि मैं अपनी निजात के पैगाम को समझ सकूं और उस पैगाम को मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं, और उस
फजल को जो कहते हैं फजल पर फजल पाया, वो फजल बख्शिश है, उस ब्लेसिंग को जो मुझे उस जिस्म के जरिए से मिली है उसको आगे जौन से पहुंचा दो। ये था मकसद मेरे पे फजल करने का खुदा का। क्या मैं और आप इस मकसद के दाई हैं? क्या मैं और आप ने इस मकसद को दूसरे तक पहुंचाया है, या हम पर जो फजल हुआ है उसको हमने बेकार किया है? जो हम पर फजल हुआ है हमने तो महज अपने दुनियावी कामों में अपनी जिंदगी बसर की है। मेरे और आपके लिए सोचने का मुकाम है। आज भी मेरे और आपके लिए मौका है। किसी को अपने अगले लम्हे का पता नहीं है, अपनी जिंदगी का इल्म नहीं है। इस फजल को बेकार ना होने दें। इस फजल का जो मकसद था कि मैं और आप अपने निजात के पैगाम को सीख पाएं, समझ पाएं, और उस बख्शिश को, उस ब्लेसिंग को जो उस जिस्म के जरिए से जो लहूयत से ममूर है, उसको आगे जौन से उस बख्शिश को बयान करने वाले ठहरे। आए हम आज के आखिरी हवाले में चलेंगे। इफ्सियों का खत पहला बाब और हम चलेंगे इफ्सियों पहला बाब 22वीं और 23वीं आयत में। कलाम खुदा यूं सिखाता है, और सब कुछ उनके पांव तले कर दिया गया और उनको सब चीजों के सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उनका बदन है और उन्हीं की मामूरी जो हर तरह से सबके मामूर करने वाले हैं। ये वो बदन है जिससे मैंने उस मामूरी में से पाया फजल पर फजल। कोई ऐसे नहीं मुझे फजल पर फजल मिल गया। अगर उस बदन में फजल ना होता तो मैं फजल कैसे पाता? अगर उस बदन के अंदर सच्चाई ना होती तो मैं कैसे जौन से सच्चाई के रास्ते पे चलता? मेरा मसाया मेरा खुदा है, मेरा मसाया ये हव्वा है जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। खुदाए कुदूस हम सबको तौफीक बख्शें कि हम पर उस बदन के वसीले से, उस जिस्म के जरिए से जो फजल हुआ है उसे बेकार ना होने दें। अपने निजात के पैगाम को समझें और उस बख्शिश को, उस ब्लेसिंग को हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि एक भी हलाक ना हो बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदाए कुदूस आप पर अपनी बरकत नाजिल फरमाएं। आमीन।